हाय गाइस, माय नेम इज गुलाम रसूल और आप देख रहे हैं नॉलेज बाय जियालिस चैनल। तो गाइस, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि विषम पोषी पोषण के प्रकार। ठीक है, क्या हम लोग आज जानने वाले हैं जैव प्रक्रम का। ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने अपने चैनल पर करा रखा है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जा करके मेरे चैनल में देखिए। और आज हम लोग जैव प्रक्रम के पार्ट 3 को जानने वाले हैं। चैप्टर वाइज हो रहा है जैव प्रक्रम पार्ट 3। ओके, अध्याय 5 साइंस। ठीक है, आइए देखो हमारा बिंदु क्या है, हमारा टॉपिक क्या है कि विषम पोषी पोषण के प्रकार। ठीक है, क्या है? विषम पोषी पोषण के प्रकार। गाइस, हमने स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण का मतलब क्या होता है। स्वपोषी पोषण वैसे जीव जंतु, वैसे जीव जो खुद से अपना भोजन बना सकते हैं, और विषम पोषी पोषण वह पोषण होता है या पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने से भोजन नहीं बना सकते हैं, किसी और जीव जंतु पे डिपेंडेंट या आश्रित होते हैं, उसे विषम पोषी पोषण कहते हैं। विषम पोषी पोषण में मानव आ जाएंगे और स्वपोषी पोषण में हरे पेड़ पौधे आ जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि विषम पोषी पोषण के प्रकार, विषम पोषी पोषण के प्रकार को आज हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो पहले मैं पढ़ देता हूं, उसके बाद मैं लिख दूंगा। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले यह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? ये 3 प्रकार के होते हैं। मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। ठीक है, लिख देते हैं। विषम पोषी पोषण के निम्न प्रकार ये। ठीक है, या आप 3 प्रकार लिख सकते हो। पहला कौन है? मृतजीवी पोषण, मृत जीवी पोषण। ठीक है, दूसरा परजीवी पोषण, परजीवी पोषण। तीसरा प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण। ये 3 प्रकार होते हैं। कितने हैं? 3। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं कि मृतजीवी पोषण क्या किसे कहते हैं। तो मृतजीवी पोषण यानी कि मृतजीवी पोषण अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। मृतजीवी पोषण में जो सड़े गले पदार्थ होते हैं, जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उससे अपना पोषण को वो तैयार करते हैं, जैसे फूफंद, कवक, ये सब। ठीक है, लिख देते हैं। मृतजीवी ये भी जीव होते हैं। मृत जीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर से मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से, कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं।
धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे में आ जाएगा कवक, फुफुंद आ जाएगा या फफूंद आ जाएगा, जिसको जो बोलते हैं उसको फुफुंद। ठीक है, कवक, फुफुंद, समझ में आ गया। खोखड़ी जिसको बोलते हैं, खोखड़ी का पौधा आप लोग मतलब देखे होंगे, जिसको हम लोग कुकुरमुत्ता भी बोलते हैं, इस तरह से रहता है। खेतों में मतलब गांव में इस तरह से खोखड़ी रहता है। ठीक है, जिसको मशरूम बोलते हैं, एक तरह से क्या बोलते हैं, मशरूम। ठीक है, तो ये कवक, फफूंद यही सब में पाए जाते हैं, इसी सब से भोजन को बनाते हैं। अब देखो परजीवी पोषण क्या होता है। परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रह करके, मतलब जीवों के, किसी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रह करके उनको बिना मारे, उनको बिना नुकसान पहुंचाए मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें हम लोग परजीवी पोषण कहते हैं। यानी कि वे दूसरे के शरीर से या दूसरे के, मतलब ऐसे पेड़ पौधों में भी होता है, जंतु जीवों में भी होता है। ठीक है, परजीवी पोषण। देखो जैसे मतलब क्या हो जाएगा, जौंक, अमरबेल का पौधा, फीता कर्मी, ये सब हो जाएगा। देखो जौंक जो है, जौंक आप देखे होंगे गांव में जानवर के मतलब शरीर में छोटा 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 मतलब जीव चिपक जाता है। ठीक है ना, और वो उसको बिना नुकसान पहुंचाए उससे वो भोजन प्राप्त करते हैं, यानी कि उनका खून चूस लेता है। फिर जब उसका पेट भर जाता है वो धीरे धीरे झड़ जाता है या तो वहीं रहता है। ठीक है, और देखो मनुष्यों में जैसे हो जाता है जूं, क्या हो जाता है, जूं हो जाता है। जूं जब हो जाता है तो बिना नुकसान पहुंचाए वो बालों में रहता है, सिर में रहता है और खून चूसता है। ठीक है, इससे इंसान को कोई मतलब दिक्कत नहीं होता, लेकिन बाद में जब ज्यादा हो जाए तो उसको दिक्कत होता है। ठीक है, जूं से। फिर शरीर के अंदर में भी बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं जो बिना नुकसान पहुंचाए मतलब अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से परजीवी पोषण होता है। ठीक है, समझ में आ गया, तो लिख देते हैं परजीवी अन्य जीवों के शरीर, है ना, परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर अपना भोजन उनको बिना मारे उनसे अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, जैसे मैं जौंक, ठीक है, जूं, जूं आ जाएगा, जूं को गांव के भाषा में ढील भी बोलते हैं। ओके, अमरबेल का पौधा और फीता कर्मी, फीता कर्मी, ये सब जो है, ये सब क्या है, परजीवी पोषण में आएंगे। ठीक है, निर्जीवी पोषण जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हो उसे
मृतजीवी पोषण कहते हैं। परजीवी पोषण जो किसी और के शरीर पे उनको मतलब उनके अंदर या बाहर रह करके उनको बिना नुकसान पहुंचाए अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग परजीवी कहते हैं। और एक बच किया लास्ट प्राणी संपोषण। ठीक है, अब प्राणी संपोषण हम समझा देते हैं। इसमें जीव संपूर्ण भोज पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं। ठीक है, तथा उनका पाचन शरीर के अंदर ही होता है। ठीक है, देखो इसमें जीव संपूर्ण भोज पदार्थ का अंतर्ग्रहण ग्रहण कर लेते हैं, यानी कि अपने अंदर मतलब डाल लेते हैं, ले लेते हैं। ठीक है, और उसका पाचन जो है वो शरीर के अंदर ही कर देता है। इस प्रकार के पोषण में उदाहरण के तौर पर अमीबा आ जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग अमीबा का बहुत अच्छे तरीके से जानने वाले हैं, अमीबा का स्ट्रक्चर जानने वाले हैं, अमीबा कैसे अपने भोजन को प्राप्त करता है। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से अभी हम लोग जानने वाले हैं। तो पहले अभी हम लोग जान लेते हैं कि प्राणी संपोषण क्या होता है, लिख देते हैं। शायद जगह नहीं है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। अभी हम लोग देखने वाले हैं ये वाला। ठीक है, प्राणी संपोषण। ये मिटा देते हैं। अच्छा, तीसरा नंबर प्राणी संपोषण। ठीक है, देखो इसमें जीव संपूर्ण भोज पदार्थ लिखते हैं। इसमें जीव संपूर्ण भोज पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। और इसमें आ जाएगा जैसे में उदाहरण में आ जाएगा क्या, अमीबा आ जाएगा। ठीक है, मानव भी आ जाएंगे। हम लोग भी क्या करते हैं, अपने भोजन को मुंह में डालते हैं, अंतर ग्रहण करते हैं और अंदर में ही पचा देते हैं। ठीक है, तो ये प्राणी संपोषण हो जाएगा। ओके, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो ले लिए। अब हम लोग जानेंगे अमीबा के बारे में। ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है अमीबा, बहुत अच्छा लगने वाला है। चलो इसको मिटा देते हैं। ओके, गाइस आप लोग कहीं नहीं जाइएगा, मेरे चैनल पे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई होने वाला है, क्योंकि मैथ, साइंस और सोशल साइंस हम तीनों पढ़ाने वाले हैं। बस आप लोग सपोर्ट अपना दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ये आपके जिम्मे है। ठीक है, अपने दोस्तों को बताइए ताकि उसको कुछ फायदा मिल सके। ओके, चलो अब हम लोग जानने वाले हैं अमीबा। बहुत ही मोस्ट वीवीआई कॉन्सेप्ट है ये अमीबा। अमीबा
बहुत ही मोस्ट कॉन्सेप्ट है, बोर्ड पेपर पर हमेशा पूछे जाने वाले ये सवाल हैं कि क्वेश्चन पूछ देगा कि अमीबा में पोषण का तरीका कैसे होता है, आप उनको समझाइए। ठीक है। और अमीबा एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, ये बहुकोशिकीय जीव नहीं है। मनुष्य जो है वो बहुकोशिकीय जीव है, अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव में है। इसके लिए कुछ स्पेशल बना नहीं रहता है, सब उसका काम जो है श्वसन का काम, पाचन करने का काम है ना, उत्सर्जन का काम सब एक ही शरीर ही करता है। और हम लोगों में, मनुष्यों में क्या है कि खाने वाले मुंह है, ठीक है, चबाने वाले दांत है, निगलने वाले फूड पाइप है, तो भोजन को रखने वाले स्टमक है, बहुत सारा कुछ है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। और बहुकोशिकीय जीव जिसमें सब अलग अलग काम करने के लिए, मेरा हाथ है, चलने के लिए पैर है, ठीक है, देखने के लिए आंखें हैं, तो ये बहुकोशिकीय जीवों में आएगा। और अमीबा है एक कोशिकीय जीव, और अमीबा आपके बोर्ड पेपर पर पूछे जाने वाले में से मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन में से एक है ये। इसलिए हम इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं अभी। ठीक, बट आप लोगों को कंसिस्टेंसी के साथ, धैर्य के साथ देखना होगा, और मुझे यकीन है कि आप लोग देख रहे होंगे। ओके, चलो देखो, अमीबा एक कोशिकीय प्राणी समपोषी जीव है जो प्रोटोजोआ संघ का सदस्य है। जो प्रोटोजोआ संघ का सदस्य है। आपका एमसीक्यूज भी यहाँ से बन सकता है कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है और ये किसका संघ है। ठीक है, तो प्रोटोजोआ संघ का सदस्य है। कौन से संघ का सदस्य है? तो प्रोटोजोआ। ठीक है, तथा अनिश्चित आकार का प्राणी है। अनिश्चित आकार का, अमीबा का कोई फिक्स आकार नहीं होता है। ठीक है, जैसे हम लोगों का आकार फिक्स होता है, जैसे हमारा नाक इस तरह से रहेगा, आंखें इस तरह से रहेंगी, मुंह इस तरह से रहेगा, होंठ इस तरह से, गाल इस तरह से, है ना, हाथ इस तरह से, हम लोग का ये निश्चित आकार है। लेकिन अमीबा में कोई आकार नहीं हो सकता है, वो बहुत तरीके से मतलब हो सकता है। ठीक है, कोई आकार नहीं है। तो ये भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, जो नदियों, तालाबों, झीलों में पाया जाता है। ठीक है, अमीबा कहाँ पाया जाता है? नदियों, झीलों, तालाबों, बहुत सारे ऐसे जगहों में पाया जाता है। ठीक, अब हम लोग जान लेते हैं कि अमीबा में, अमीबा के स्ट्रक्चर में क्या क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग अमीबा में पोषण के बारे में जानेंगे। ठीक है, पहले हम इसका लिख देते हैं, डेफिनेशन लिख देते हैं अमीबा के बारे में, उसके बाद इसके स्ट्रक्चर को जानेंगे। ओके गाइस, आप लोग धैर्य बना के रखिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अमीबा एक कोशिकीय प्राणी संपोषण है, ये लिखेंगे हम लोग। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है। अमीबा एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय प्राणी समपोषी है। चलो ये भी लिख देते हैं पूरा। प्राणी समपोषी जीव है। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा जो प्रोटोजोआ, जो प्रोटोजोआ संघ का सदस्य है, यानी कि मेंबर है। ठीक, तथा अनिश्चित आकार, अनिश्चित चित
आकार का प्राणी है। लिखने में थोड़ा देर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग भी लिखिए, ठीक है। जो नदियों, झीलों, तालाबों में पाया जाता है। ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखो हम लोग अमीबा का स्ट्रक्चर सीखते हैं कि अमीबा किस तरह से रहता है। तो अमीबा का पहले अभी हमने बता चुका है कि अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, ठीक है, कोई निश्चित आकार नहीं होता है। आप किसी भी तरीके से अमीबा को बना सकते हो, किसी भी तरीके से अमीबा को बना सकते हो। ये भी हो सकता है अमीबा, ठीक है, आप इस तरह से भी बना सकते हो अमीबा को, ये भी हो सकता है अमीबा, ठीक है। कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हो अमीबा बनाने के लिए, सब बेटर है, सब अच्छा है, ठीक है। क्योंकि अमीबा पहले बोल चुका है कि हमारा कोई आकार निश्चित नहीं होता है, कोई निश्चित आकार नहीं है, ठीक है। इसीलिए अमीबा जो है वो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, निश्चित आकार होता ही नहीं है इसका, ठीक है। अब देख लेते हैं ये सब जो हम कर रहे हैं, ये चीज तो नहीं रहे हैं, कुछ तो बना रहे हैं। आखिर क्या बना रहे हैं ये अभी हम लोग जानेंगे कि क्या क्या होता है। ठीक है, अब देखो कोशिका में क्या क्या होता है। कोशिका में केंद्र होता है, क्या होता है, केंद्र होता है, ठीक है। सॉरी सॉरी, कोशिका में नहीं, अमीबा में, अमीबा में केंद्र होता है। अमीबा में कोशिका द्रव भी होता है, क्या होता है, कोशिका द्रव भी होता है। अमीबा में पादाप होता है, पादाप मीन्स होता है जो भोजन को पकड़ने वाला जो होता है ना वो, ठीक है, ये दोनों भोजन को पकड़ने वाले हैं, इसको पादाप बोलते हैं, ठीक। और देखो क्या क्या होता है, खाद्य धमनी होता है, क्या होता है, खाद्य धमनी होता है, यानी कि ये सब भोजन को जमा करने वाले हैं। फिर कुंचनशील धमनी होता है, एक कुंचनशील धमनी होता है, क्या होता है, कुंचनशील धमनी, ठीक है। और ये है अमीबा का स्ट्रक्चर, क्या है, अमीबा। और अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है। अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है। समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, चलो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होगा, अमीबा में पोषण का तरीका, कि अमीबा पोषण कैसे करती है। और ये बहुत ही मोस्ट वीवीआई है आपके लिए, ठीक है, बहुत ही मोस्ट वीवीआई है आपके लिए, बहुत ही बहुत बहुत मोस्ट वीवीआई, ठीक। क्या क्या कॉन्सेप्ट है, अमीबा में पोषण क्या है, अमीबा में पोषण, ठीक है।
अमीबा में पोषण, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? अमीबा में पोषण। ये मोस्ट वीवीआई कॉन्सेप्ट है। हर बार बोर्ड पेपर पर पूछे जाने वाले में से कॉन्सेप्ट में से एक है या क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, देखो हम पढ़ा रहे हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ा रहे हैं और कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं। यहाँ यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ये अगर आप समझ लिए तो यहीं से आपका बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। और आपको पढ़ाई कैसी करनी है? कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट करना है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपका पढ़ाई बहुत जबरदस्त होने वाला है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पढ़ाई नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन को याद करने से फायदा नहीं है, कॉन्सेप्ट आप समझिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट में ही क्वेश्चन छिपा रहता है। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अमीबा में पोषण का तरीका। ठीक है, तो देखो अमीबा में सबसे पहले होता क्या है? ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि हम अमीबा छापते हैं। जैसे अमीबा का कोई निश्चित स्ट्रक्चर नहीं होता है, आकार नहीं है, किसी भी तरीके से हम लोग अमीबा को छाप सकते हैं। ठीक है, तो मान लो मेरा ये क्या है? ये है अमीबा। क्या बन गया ये? अमीबा। और अमीबा में क्या होता है? बीच में क्या होता है? अभी हमने बता दिया है, बीच में होता है हमारा केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक या केंद्र। ठीक है, अभी देखो अमीबा को क्या है? अमीबा को खाद्य कण दिख गया। क्या दिख गया? खाद्य कण दिख गया। अमीबा को क्या दिख गया? ये खाद्य कण दिख गया। ये क्या है? खाद्य कण। खाद्य कण। ठीक है, अब ये अगले स्टेप में क्या करेगा? अमीबा है ना, अगले स्टेप में क्या करेगा? ये अपना कूटपाद को फैला देगा। अमीबा क्या करेगा? कूटपाद को फैला देगा। देखो कैसे फैला देगा, अभी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। ये किस तरह से फैलाते हैं अपने कूटपाद को। ठीक है, बन नहीं रहा है, थोड़ा एक बार और कोशिश करते हैं। ठीक है, अब ये बन गया। अभी देखो ये अपने कूटपाद को फैला दिया और ये जो खाद्य कण है हमारा, है ना, ये खाद्य कण जो है वो इसको ऐसे घेर लेता है। क्या कर लेता है? घेर लेता है। ठीक है, इसको क्या किया? अमीबा कूटपाद को, मतलब खाद्य को घेर लिया। किससे घेर लिया है? कूटपाद के द्वारा। कूटपाद यानी कि पादाप। ठीक है, कूटपाद के द्वारा क्या किया? या घेर लिया पादाप। ठीक है, किसको घेर लिया है? खाद्य कण को। अच्छे से समझना। ठीक है, अच्छे से समझना, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। पहले स्टेप में क्या किया? ये अपने भोजन को देखा। ठीक है, बोला कुछ नहीं करना, एकदम धीरे धीरे जाएंगे और चारों तरफ से जाल बिछा देंगे। ठीक है, अपने कूटपाद को क्या किया? फैला दिया। ठीक है, अब देखो ये तीसरे स्टेप में क्या करने वाला है। ठीक है, अब अमीबा इसको अपने ओर समाहित कर लेगा, यानी कि अपने ओर अंदर कर लिया। ठीक है, क्या किया? अपने ओर ये अंदर कर लिया। समझ में आ गया? यहाँ कर लिया खाद्य कण को, और ये इसका केंद्रक है और ये खाद्य कण यहाँ आ गया। खाद्य कण यहाँ पर आ गया, अंदर कर लिया खाद्य कण, और इसका केंद्रक है। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से समझना है। हमको नहीं लगता है कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो, बहुत अच्छे तरीके से आ रहा हो। अब देखो ये चौथे में क्या करता है। ठीक है, खाद्य कण है यहाँ पर, और खाद्य कण को रिक्तिका में यहाँ कर लेता है। रिक्तिका, ये रिक्तिका कहलाता है। ठीक है, अब देखो चौथे स्टेप में वो क्या करता है। चौथे स्टेप में बस भोजन को खा लेता है। ठीक है ना, भोजन को वो खा लिया चौथे स्टेप से, क्या दिक्कत है? ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया? अमीबा में
पोषण का विधि हो गया, ठीक है। और अमीबा में पोषण का विधि इस तरह से होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं आपको ये समझ में आप लोगों को आ गया, एक बार और एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है, एक बार और समझा देते हैं, ठीक। देखो क्या करता है अमीबा, पहले अमीबा अपने भोजन को देखता है, उसके बाद दूसरे स्टेप में वो अपने पादप को यानी कि कुटपाद को फैला देता है और भोजन को घेर लेता है। तीसरे स्टेप में क्या करता है कि भोजन को वो अपने अंदर ले लेता है और रिक्तिका में आके रिक्तिका में भर लेता है। उसके बाद तीसरे स्टेप चौथे स्टेप में वो भोजन को खा चुका होगा, ठीक है, उसका पाचन वगैरह कर चुका होगा। तो ये है हमारे अमीबा का पोषण का तरीका, ठीक। कोई दिक्कत यहां तक नहीं हुआ होगा, ठीक। अब देखो मैंने आपको ये करके दिखाया, अब लिख करके मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, कि अमीबा के कोशिकीय सतह पर उंगली जैसे अस्थायी संरचना होते हैं जिसे कुटपाद कहते हैं। उंगली नुमा संरचना होते हैं जिन्हें हम लोग कुटपाद कहते हैं, ठीक है। अमीबा इन कुटपाद के द्वारा भोजन को घेर लेते हैं जो संगलित होकर के खाद्य रिक्तिका बनाती है, जो जमा होकर के खाद्य रिक्तिका बनाती है, ठीक है। इस खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है और वे कोशिका द्रव में विसरित हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरे स्टेप में बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है तथा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ओके, ये हमारा आज का अमीबा में पोषण का तरीका रहा, ठीक है। यहां तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा और ये भी हम लिख देंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसके नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं मनुष्यों में पोषण और बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।